नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। कोटपूतली के कचहरी परिसर में पिछले 20 दिन से चल रहा धरना आज स्थगित कर दिया गया। दांतिल में महेश प्रजापति की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर यह धरना दिया जा रहा था। इस संबंध में एक प्रतिनिधि मंडल ने कल जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा से भी मुलाकात की थी। एसपी शर्मा ने 10 दिन में नए सिरे से जाँच का भरोसा दिया था। इसके बावजूद धरनार्थियों ने आज महापड़ाव शुरू कर दिया। इस महापड़ाव में सैकड़ों लोग जुटने लगे। प्रशासन को कचहरी परिसर में कोटपूतली के अलावा प्रागपुरा, पनियाला और सरुण थाना पुलिस का जाब्ता भी लगाना पड़ा। दोपहर बाद एएसपी रामकुमार कसवां, एसडीएम सुनीता मीणा और डीएसपी दिनेश यादव के साथ धरनार्थियों के प्रतिनिधि मंडल ने 2 दौर की वार्ता की। आखिरकार 10 दिन में निष्पक्ष जांच कराने की लिखित आश्वासन के बाद धरने को स्थगित कर दिया गया। समझौता यही हुआ है कि 10 दिनों में जांच रिपोर्ट आ जाएगी और इनको मतलब आगे हमारी वार्ता हुई है उच्च अधिकारियों से। उन्होंने भी आश्वासन दिलाया है कि 10 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी और उन्होंने इसी आश्वासन पर धरनार्थियों ने धरना उठा लिया है आज और अनशन भी तोड़ दिया है। दांतिल प्रकरण को लेकर यहाँ पे करीब 18-19 दिन से धरना चल रहा था। बीच में हमारी वार्ता भी हुई, परंतु आज इस वार्ता का संपन्न हुआ है, जिसमें 10 दिन का हमने इनको बताया है कि 10 दिन में हम इसकी जो जांच रिपोर्ट है, जो आईओ हैं सीओ शाहपुरा, वो कंप्लीट कर देंगे और उसके बाद में अगर जांच रिपोर्ट में इनको कोई असंतुष्टि होती है तो हम आगे किसी आईओ को चेंज करवा के हम इनको संतुष्ट करेंगे और जो सही है वो हम कार्रवाई करेंगे और उसके बाद में इनसे हम वापस बात करेंगे अगर 10 दिन में हम नहीं कर पाते हैं तो। इस मामले में कई जाँच अधिकारी बदले जा चुके हैं। अब जयपुर ग्रामीण एसपी ने शाहपुरा डीएसपी सुरेंद्र कृष्णैया को जांच सौंपी है। पुलिस प्रशासन से समझौते के बाद धरनार्थियों ने कहा कि अगर 10 दिन में जांच निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाई तो उनके लिए धरने का रास्ता खुला रहेगा। हमने वो समझौते में ये चीज़ लिखवाई है, अगर 10 दिन में अगर न्याय नहीं हुई तो हम आंदोलन फिर करेंगे दोबारा और अधिक ज़्यादा जोर से करेंगे। इस समय कोरोना संकट गहराता जा रहा है। कोटपूतली में ही पिछले 20 दिन में करीब 2 दर्जन लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। कोरोना को देखते हुए राज्य में धारा 144 भी लगी हुई है। ऐसे में कचहरी परिसर में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी कर महापड़ाव डालना खतरे की बात तो है ही, प्रशासन पर भी सवालिया निशान खड़े करता है। 144 बिल्कुल कोविड के कारण यहाँ चल रही है, परंतु पूर्व में करीब 5-7 लोग थे। 5 लोगों तक बैठने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु आज जिस तरह से इन्होंने भीड़ की है उसका हम अलग से इन्होंने अगर 144 का उल्लंघन किया है तो उसके लिए हम नोटिस दे के इनके खिलाफ इस्तगासा पेश करें। नहीं, धरने की परमिशन इनको बार बार बताया गया, धरने की परमिशन नहीं थी। इस संबंध में हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज महापड़ाव की बात आज थी, आज हमने इनको नोटिस भी दिया है। आज हम कार्रवाई करेंगे और इसके जो लीगल कार्रवाई बनती है वो करेंगे। जब मीडिया ने भीड़ और सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल उठाया तो पुलिस ने धरनार्थियों पर इस्तगासा दायर करने की बात कही, लेकिन धरनार्थियों का कहना था कि उन्होंने 2 दिन पहले ही महापड़ाव और इतनी भीड़ जुटने का ऐलान कर दिया था। 20 दिन से धरना चल रहा था, अगर हमारा बिना परमिशन का था तो 20 दिन धरना इन्होंने चलने ने क्यों दिया या पहले हटाते। परंतु आज क्या था, महापड़ाव की घोषणा थी और लोग बाग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे थे, इसलिए पुलिस प्रशासन को अपने हाथ पांव बचाने के लिए ये षड्यंत्र किया गया। अगर ऐसा हुआ है तो वो हमारे संज्ञान में नहीं है और अगर ऐसा हुआ तो गलत हुआ है, जबकि 20 दिन से धरना दे रहे थे, इनको कब मालूम नहीं था। धरनार्थियों ने इसे पुलिस का षड्यंत्र बता दिया और पुलिस ने इस्तगासा दायर करने की बात कह दी। सवाल कई हैं, मसलन कि कोरोना और धारा 144 के काल में भी इस धरने की इजाज़त किसने दी और अगर इजाज़त नहीं दी तो क्या ये धरना अवैध था। इस धरने में शामिल किसी भी आदमी के अगर कोरोना हुआ और ये रोग आगे फैला तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इस प्रशासनिक चूक के जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। महेंद्र सैनी, कोट न्यूज़। आज फिर कोटपूतली में कोरोना का कहर बरपा। आज सिर्फ कस्बे में ही 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बीसीएमओ डॉक्टर रामनिवास यादव ने बताया कि आज मिले 6 मरीजों में से 5 वो लोग हैं जो बीते दिनों में कोरोना पॉजिटिव केसों के संपर्क में आए थे। इनमें 1 आज़ाद चौक, 2 बड़ाबास मोहल्ला, 2 लक्ष्मीनगर के और 1 शख्स भालेजी का रहने वाला है। इनमें से लक्ष्मीनगर वाले दोनों शख्स केसवाना की भाविक टेरीफैब में काम करते हैं। इन 6 में से 3 मरीजों का बीडीएम अस्पताल में इलाज चल रहा है। 2 लोगों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है, जबकि 1 मरीज जयपुर के नारायण हृदयालय में भर्ती है। इन सब के संपर्क में आए 23 लोगों को चिन्हित कर लिया गया है और सबके सैंपल कल लिए जाएंगे।
जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर बानसूर मोड़ पर फ्लाईओवर का काम जल्द शुरू कराने की मांग की। गडकरी ने हाथों हाथ NHAI को अपने खर्चे पर इस फ्लाईओवर को बनाने के निर्देश दिए। राठौड़ ने बताया कि इसकी DPR तैयार है और करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर की सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही दी जा चुकी है। इस कट पर अलवर की तरफ जाने वाले और दिल्ली से नीमका थाना की तरफ जाने के लिए मुड़ने वाली गाड़ियों का जबरदस्त दबाव रहता है। यही वजह है कि यहाँ शायद ही कोई दिन ऐसा जाता है जब कोई छोटा या बड़ा हादसा न होता हो। लेकिन हैरानी तो इस बात की है कि आज जो बात कही जा रही है, फ्लाईओवर के लिए 2 साल पहले भी यही बातें कही गई थी। लेकिन बीते 2 साल में यहाँ दर्जनों मौत हो चुकी हैं और अभी तक टेंडर तक जारी नहीं किया जा सका है। देखने वाली बात ये होगी कि अब कब इस फ्लाईओवर का काम शुरू हो पाता है। कायमपुरा बास में 10वीं बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं का सम्मान कर पारितोषिक भेंट किया गया। भीम आर्मी की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में आशीष, जैकी, सिमरन, प्रिया, जसमीत और नीतीश कुमार को सम्मानित किया गया। चूरी में भी श्रीराम यादव के मुख्य आतिथ्य में टॉपर छात्र छात्राओं को पारितोषिक भेंट किया गया। प्रिंसिपल रामकिशन यादव ने बताया कि पहले स्थान पर आने वाले को 1100 और दूसरे स्थान वाले को 500 रुपये भेंट किए गए। 10वीं में होशियार कुमावत और 12वीं में निशु यादव ने पहली पोजीशन हासिल की है। राफेल के भारत आगमन की खुशी में आज नरसिंहपुरा के शहीद सरवण सिंह स्मारक पर लोगों ने इकट्ठा होकर खुशियां मनाई। समाजसेवी रतनलाल शर्मा ने बताया कि शहीद की वीरांगना गायत्री देवी के नेतृत्व में लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। राफेल विमान जिंदाबाद, राफेल विमान जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। 13 acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state of the art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in. स्वच्छता सेवा दल की तरफ से मंगलवार को तहसील परिसर में कर्मचारियों और वकीलों को आयुर्वेदिक काढ़ा पिलाया गया। साथ ही DSP ऑफिस, पटवार घर और ट्रेजरी ऑफिस में भी काढ़ा पिलाया गया। दल के प्रवीण बंसल ने बताया कि कोरोना से बचाव में आयुर्वेदिक काढ़ा काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। इस दौरान मुकेश जांगीड़, मंजीत सिंह, पराग गुप्ता, मुनेश सैनी, प्रशांत अग्रवाल और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। बलडोज CHC में एक सामाजिक संगठन ने कोरोना वीर स्वास्थ्य कर्मियों का सम्मान किया। सभी स्वास्थ्य कर्मियों को अंगवस्त्र और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। डॉक्टर विजय मंडोवरा ने बताया कि अस्पताल को 2 पल्स ऑक्सीमीटर भी भेंट किए गए हैं। इस मौके पर अनुपमा शर्मा, डॉक्टर मीनाक्षी यादव, डॉक्टर सुरेंद्र आर्य, नितिन यादव और अन्य लोग भी मौजूद थे। बंका में बीजेपी कोटपुतली उत्तर मंडल अध्यक्ष रमेश रावत की तरफ से मनरेगा श्रमिकों को खाने के टिफिन, फल और मास्क वितरित किए गए। इस मौके पर श्रमिकों को कोरोना से बचाव के उपाय भी सुझाए गए। वितरण के समय यादराम जांगल, सोनू चौधरी, महादेव सेठ, लीलाराम रावत और कई अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। मंगलवार को कोटपुतली की एक स्कूल में पौधारोपण किया गया। इस मौके पर थानाधिकारी फूलचंद शर्मा, अभिभाषक संघ अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पाथरेडी, अभिभाषक संघ के पुस्तकालय अध्यक्ष चेतराम रावत, बद्री प्रसाद शर्मा और अन्य लोग भी मौजूद थे। सुजातनगर के रामस्वरूप वर्मा को प्रांतीय भलाई समाज संस्था का प्रदेश सचिव बनाया गया है। वर्मा ने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र खंडेलवाल ने कार्यकारिणी का विस्तार कर विकास वर्मा को जिला सचिव, शिव खारड़िया को कोटपुतली अध्यक्ष, कपिल कुमार को उपाध्यक्ष और विजय सिंह को महासचिव बनाया गया है। पायलट ब्रिगेड राजस्थान ने टस्कोला निवासी विक्रम स्वामी को कोटपुतली सचिव के पद पर मनोनीत किया है। इस संबंध में देहात अध्यक्ष हनुमान फागना ने स्वामी को नियुक्ति पत्र जारी किया।
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।